25 नवंबर सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में काफ़ी हंगामा होने का आसार है। सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। शीतकालीन सत्र में 5 नए कानून सहित 15 विधेयक सरकार पेश करेगी, जिसमें शिपिंग सेक्टर से जुड़े 3 बिल शामिल हैं। सरकार कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल पेश करेगी। भारतीय शिपिंग के विकास के लिए तीनों बिल काफ़ी अहम हैं। पहले से पेश 13 बिलों को पास करने के लिए भी लिस्टेड किया गया है। सत्र से पहले परंपरा के मुताबिक केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर चर्चा की। पार्टी ने अडानी समूह के खिलाफ जांच की मांग की। मणिपुर के हालात और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि वो मुद्दा संसद में उठाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में वक्फ बोर्ड समेत कई अहम बिलों पर चर्चा होगी, जिस पर सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं। इस मीटिंग में कांग्रेस ने संकेत दिया कि वो कई मुद्दे संसद में रखने वाली है, जिन पर चर्चा होगी और सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। दलों की एक संयुक्त बैठक परंपरा के अनुसार विंटर सेशन के पहले हुई। कांग्रेस ने अपना पक्ष, क्योंकि वो मुख्य विरोधी दल है, रखते हुए सरकार से ये आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ने जो वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, एक कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि यहां का एक प्रमुख औद्योगिक घराना जो सिर्फ उद्योग को ही नहीं नियंत्रित कर रहा है, बल्कि इस सरकार को नियंत्रित कर रहा है, जैसी रिपोर्ट आई थी, अडानी समूह, लगभग 2300 करोड़ 2300 करोड़ की रिश्वत यहां सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को, अधिकारियों को, सोलर एनर्जी, उससे जुड़े हुए तमाम उद्योगों के लिए दी गई है। ये गंभीर चिंता का विषय है। आर्थिक बड़ा घोटाला है। इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 2300 करोड़ की रिश्वत है तो फिर इसमें घोटाला कितना बड़ा होगा। ये देश हित के खिलाफ है, देश के आर्थिक हितों के खिलाफ है, देश के सुरक्षा हितों के खिलाफ है। हमने ये इच्छा जाहिर की है, सारे चीजें बाद में, सबसे पहले यहां मणिपुर मुद्दा को हमने उठाने के लिए कहा है कि अब स्थिति वहां नियंत्रण से बाहर जा रही है। सब कुछ करने के बाद भी इस सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। शीतकालीन सत्र के शुरुआती हफ्ते के अंत में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय देने की मांग कर रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम भी होगा। इसके अलावा भारतीय वायुयान विधेयक, जो लोकसभा से पारित हो चुका है, यह राज्यसभा में लंबित है। लोकसभा बुलेटिन के अनुसार लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ विधेयक समेत 8 विधेयक लंबित है। साथ ही राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित है। एक देश एक चुनाव विधेयक इस संसद सत्र में पेश करने की उम्मीद काफ़ी कम है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।